अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ आफ्टरनून से और हम लोग जा रहे हैं बाहर घूमने। अभी इस टाइम डिसाइड नहीं हुआ था हम कहाँ जा रहे हैं। तो आपने अगर इस वीडियो के स्टार्ट में देखा हो, वो मेरा आउटफिट था और ये तितली का आउटफिट था। वो तितली नैप ले रही थी, उसके बाद जो है हम लोग रवाना हो गए। हम लोग तकरीबन 10 लोग थे और 2 गाड़ियों पर मुश्तमिल थे और इस टाइम तक हमें बिल्कुल डिसाइडेड नहीं था कि हम जा कहाँ रहे हैं। तो चलें अब निकलते हैं और आपको साथ में लेके चलती हूँ कि हम आखिर गए कहाँ और क्या डिसाइड हुआ। ये बाहर सड़क तक का जो रास्ता था, ये हमारे घर से लेके बाहर रोड तक का रास्ता है। हमारा घर काफ़ी अंदर करके है। तो पहले लोग जो होते थे आबाओ अजदाद, वो उनकी ये कोशिश होती थी कि हम अंदर करके रहें, लेकिन आजकल के लोग जो हैं वो बाहर रोड पर रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि आजकल सबके पास गाड़ियां हो गई हैं। तो अंदर गाड़ी लेके जाना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन चूँकि ड्राइवर अगर आप पक्के हों तो फिर आप आराम से ले जा सकते हैं अंदर गाड़ी। और ये बिल्कुल बाहर रोड पे हम आ गए हैं। ये हमारे घर के बाहर गली जो है ये उसका मंजर है। और इस टाइम हम जा रहे थे हमारी नंद की तरफ। मेरी जो सबसे बड़ी नंद है वो हमारे घर के पास ही रहती हैं, तो हम उनको पिक करने जा रहे थे क्योंकि उनकी फैमिली और हम लोग जो है इकट्ठे जा रहे थे। वो हस्बैंड वाइफ और एक बेबी थे और हम लोग जो थे, मेरे सास ससुर देवर नंद, मेरी तीनों नंदे माशाल्लाह से हमारे साथ थी। हम सब मिल के जा रहे थे। तो खैर अगर आपको पता नहीं है तो हमारे एरिया में अभी तक गैस नहीं है सवाबी साइड पे। तो अभी जो है वो पाइपलाइंस रख रहे हैं और होपफुली कि गैस जल्दी आ जाएगी क्योंकि गैस बहुत बड़ी नेमत है और यहाँ पे अभी तक ये है नहीं। और ये जो है हमदान है, ये मेरी नंद का बेटा है जो मेरे हस्बैंड से छोटी बहन है, ये उनका बेटा है। और जो दूसरी साइड पे बैठी थी वो मेरी बड़ी नंद थी जो सबसे बड़ी हैं, तो उनकी एक बेबी गर्ल है और ये मेरी बेबी गर्ल है। और ये जो है आगे मेरी मदर इन लॉ बैठी हैं। और अब हमने डिसाइड कर लिया था कि हम अटक जा रहे थे। अटक खुर्द नाम है मेरा ख्याल में, उस साइड पे जा रहे थे। वो जो है जो दरिया का किनारा है और साथ में जो है वहाँ पे अच्छा पिकनिक का स्पॉट है। तो फिर वो डिसाइड हो गया था हम वहाँ जा रहे हैं। खाने शाने का ये प्रोग्राम था कि हमने सोचा था हम वहाँ जाके बारबेक्यू करेंगे। तो बस चिकन वगैरह जो है हमने घर पे ही मैरिनेट कर लिया था, सीखे वगैरह ले ली थी। लेकिन इस टाइम बड़ा मसला ये हो रहा था कि कोयले नहीं मिल रहे थे। कोयले हमने जो है अपने घर वाली साइड से उठाई नहीं और फिर हमने कहा शायद बाज़ार में मिल जाएं, लेकिन वो ऐसी कहत साली थी कि कोयले कहीं मिल ही नहीं रहे थे। तो फिर ढूंढते ढूंढते बहुत मुश्किल से और बहुत एक्सपेंसिव हमें कोयले पड़े। खैर वो हमने ले लिए और बस फिर हम जो है रवाना हो गए। इस टाइम जो है हम बिल्कुल अटक के करीब पहुंच चुके हैं। पंजाब प्रोविंस जो है वो शुरू हो चुका है और यहीं आसपास जो है वो पिकनिक स्पॉट है। और दूसरा ये कि हम एक सरप्राइज़ भी प्लान कर रहे थे कि मेरा जो छोटा देवर है उसकी भी बर्थडे थी और 2-3 दिन में जो है वो मेरे हस्बैंड की भी बर्थडे थी। तो चूंकि वो जा रहे हैं एक असाइनमेंट के सिलसिले में, तो हमने सोचा कि हम एक साथ इसको सेलिब्रेट कर लेते हैं क्योंकि फिर वो उधर अकेले होंगे और मौका भी था, मुनासबत भी थी। तो हमने सोचा कि हम केक ला के बस दोनों भाइयों की बर्थडे जो है वो एक साथ सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो जब हम इधर मुड़े तो मेरी एक वो डाउन द मेमोरी लेन मुझे एक याद आ गई है, पुरानी सी मेमोरी। हम लोग जब 5th क्लास में थे तब हम यहाँ पे पिकनिक पे आए थे और ये जगह मैंने जैसी देखी तो वो बिल्कुल वो नॉस्टैल्जिया सा हो जाता है बंदे को। वो तो बिल्कुल वो पुरानी यादें सारी आ गई और बिल्कुल वो धुंधला धुंधला सा मंजर मुझे याद आ रहा था क्योंकि मुझे याद इस वजह से आया क्योंकि यहाँ पे एक मज़ार था और वो मुझे याद आ गया जब हमारी टीचर्स थी तो वो यहाँ पे मज़ार पे उतरी थी और फिर उसके बाद जब हम उधर नीचे उतरे तो वो बिल्कुल वही सारी जगह थी जहाँ पे हम लोग आए थे। तकरीबन 2005 की बात है, काफ़ी पुरानी बात है। लेकिन जो मेरी फ्रेंड्स हैं स्कूल टाइम पे, अगर वो ये जगह देखेंगी तो उनको भी डेफिनेटली याद आ जाएगा। मरियम, मैं आपकी बात कर रही हूँ। और बाकी फ्रेंड्स का तो मुझे पता नहीं वो मेरा व्लॉग देखती हैं या नहीं, लेकिन एक मेरी फ्रेंड है स्कूल की, चाइल्डहुड मेरी फ्रेंड है, वो मेरे व्लॉग्स बड़े पाबंदी से देखती हैं। तो मरियम, तुम्हें याद आई ये जगह या नहीं जब तुमने वो बालों में जो थे वो न्यूज़पेपर वाले कर्ल्स बनाए थे? और ये बिल्कुल वही जगह है और बहुत सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं इधर आके। और अब हम जो है अपना सामान वगैरह लेके हम नीचे उतर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा सीढ़ियाँ थी। और देख लें ये बेबी बॉय बहुत क्यूट है, बहुत माशाल्लाह बहुत क्यूट है। और वो दूसरी बेबी गर्ल कहीं नज़र ही नहीं आ रही।
और फिर उसके बाद जो है अब हम पहले ये डिसाइड कर रहे थे कि हम अपने लिए पहले स्पॉट सेलेक्ट करेंगे, फिर वहाँ पर डेरा डालेंगे और फिर उसके बाद जो है हम घूमेंगे फिरेंगे और फिर जो है एंड में जो है वो कुकिंग करेंगे। तो देखें हम अब क्या करते हैं। अपनी बेबी गर्ल को मैंने ख़ुद उठाया हुआ था और यकीन माने बच्चों के साथ चलना और ऊपर चढ़ाई पे चढ़ना और नीचे उतरना बड़ा मुश्किल काम होता है। ये तो जब आप बच्चे को उठाते हैं और फिर चलते हैं और फिर सामान भी आपके पास होता है तो आपको समझ पड़ती है। I welcome you all to the Atak Fort. Okay. We are here for the picnic as well as I'm throwing treat. Okay. Because I bought a new car. Okay. And all of my family is here. My parents are here. My sisters are here, and my daughter is here with me. My brother-in-law is here with me, and we are here for the picnic today. And inshallah, we will enjoy. Inshallah. In meal, we have barbecue program. Okay. Although we got very buggered in order to have Kuela. Thank you, Mudassar bhai. It's all because of your. Okay, and one thing I want to mention, today is my younger brother's birthday and my birthday is on 5th January, but we are celebrating both the birthdays today. So thank you, Sana, for the cake. Okay. She has also brought the cake. Thank you so much. And thank you all my sisters for coming along to join me on this very big day. And this is a very special day for me, and tomorrow I'll be leaving for next assignment. I request you all to pray for my next assignment, and inshallah I'll do good. Inshallah. Thank you so much. तो साजो सामान से तो आपको नज़र आ रहा होगा कि हम कितना सामान लेकर आए हुए थे। और यहाँ पे अब हम ये सोच रहे थे कि यहाँ से बोट में बैठ के हम दूसरी साइड पे जाते हैं और फिर वहाँ पे बैठेंगे, लेकिन जो कश्ती वाले थे उनके साथ हमारी डीलिंग नहीं हुई। और दूसरा ये कि मेरे फादर इन लॉ कह रहे थे कि दूसरी साइड पे जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं बारिश वगैरह हो गई या देर सवेर हो गई तो फिर हमें बोट वाला कहाँ से मिलेगा, हम वापस कैसे आएंगे। तो बस इसी वजह से जो है हम रुक गए। हमने यहीं पे एक स्पॉट सेलेक्ट किया और हम फिर इधर ही बैठ गए। और फ़ायदे में हम ये रह गए क्योंकि धूप थी, तो इस टाइम जो था वेदर बहुत ज़्यादा खुशगवार था, हवा बहुत ठंडी थी। और अगर क्लाउडी होता तो फिर बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती। चूँकि हम सबके साथ छोटे छोटे बच्चे थे तो हम उस वजह से जो है हम ऐसा स्पॉट सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे जहाँ पे ज़्यादा छाँव ना हो, धूप हो, तो टाइम अच्छा गुजर जाएगा। तो देख लें व्यू किस कदर हसीन है, किस कदर खूबसूरत है। और वो जो नीचे चले गए हैं वो मेरी नंद के हस्बैंड हैं और वो उनके साथ उनकी बेबी गर्ल है। और ये सारे जो है नीचे उतर रहे हैं पानी के पास और मैं भी उतर रही हूँ। हालांकि मुझे 1-2 बार मेरा पाँव भी स्लिप हो गया था, लेकिन खैरियत से हम उतर गए। और पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था और काफ़ी डेप्थ में था, बहुत मतलब थोड़ा सा किनारा था और अच्छी खासी डेप्थ थी उसकी पानी की। तो मैं तो दूर ही रही और मुझे पानी से डर भी बहुत ज़्यादा लगता है, तो इसलिए मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया पानी को। वो तो बस आखिर में जब मुझे थोड़ा सा हाथ वॉश करने थे तब मैंने देखा पानी में हाथ वॉश किए, लेकिन यकीन कर पानी फ्रीजिंग कोल्ड था, बहुत ठंडा था। क्योंकि सर्दी भी है और पानी तो होता ही ठंडा है। हालांकि ये बहता हुआ पानी है लेकिन फिर भी पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने जो है वो बच्चों के हाथ में एक पत्थर दे दिया था कि चलो अब पानी में गिराओ। तो बस बच्चों को तो जो चीज़ बता दी जाए फिर वो वही करते हैं। तो वो पत्थर उठा के मार रहे थे पानी में। और कुछ जब यहाँ पे बोट्स गुजर जाती थी तब वो पानी की लहरें बहुत ज़्यादा हो जाती थी, तो 2-3 बार जो है हमें बच्चों को इमरजेंसी में उठा के पीछे करना पड़ा, क्योंकि फिर उनके सारे कपड़े गीले हो जाने थे और पानी बहुत ठंडा था और ठंड भी बहुत ज़्यादा है और सारे बच्चों को ज़ुकाम वगैरह हो जाते। और यहाँ पे जो हम सीखे लेके आए थे घर से, तो उन पे जो था वो थोड़ा सा रस्ट था, तो यहाँ पे वो रेत और पत्थरों के साथ जो है वो सीखे जो है उनको वॉश कर रहे थे और सब लगे हुए थे, काम कर रहे थे। मैं तो आराम से बैठ के व्लॉग बना रही थी और ब्यूटी को एंजॉय कर रही थी। और यहाँ जो है मेरे छोटे देवर जो हैं वो लगे हुए हैं सीखों को धो रहे हैं और मैं बैठ के व्लॉग बना रही हूँ। और फिर उसके बाद ये आ गए जेट स्काई वाले, बाइक ले आए थे, वाटर बाइक। तो बड़ा दिल करके मुझे बिठाया इन्होंने बाइक पे, और बाइक पे डर नहीं लगा, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा था और मुझे पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन इट वॉज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस।
बहुत मज़ा आया। एक चक्कर जो था वो मेरी छोटी नंद और कज़न ने उनकी लगाया, और दूसरे पे जो है मैं और मेरी नंद जो है छोटी, वो हम दोनों बैठ गए थे मेरे हस्बैंड के साथ, और अच्छा खासा चक्कर लगा। और ऐसे जेट स्काई पे बैठ के लग ही नहीं रहा था कि पानी की कोई डेप्थ है, लेकिन आप यकीन करें पानी बहुत ज़्यादा गहरा था, क्योंकि आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं समंदर तो सॉरी नहीं है, दरिया है ये, दरिया का पानी कितना ज़्यादा होता है। और अटक का पानी जो है वो तो मशहूर है कि बहुत ज़्यादा खूनी पानी है, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत मज़ा आया। बंदे को ट्राई करना चाहिए नई नई चीज़ें, लेकिन मेरे जैसे बंदे को ज़रा दिल थाम के करना चाहिए। और ये आ गया केक और केक जो है बेकरी, इधर तो आपको अंदाज़ा होगा गांव वगैरह साइड पे तो कोई ऐसा कोई अच्छी खासी हाई फाई बेकरी होती नहीं है, तो ये एक बेकरी से मिल गया था हमें ये केक जो कि अंदर से फ्रीज था। फिर हमने कैंडल वगैरह लगा के जो है वो किया, बर्थडे सेलिब्रेट किया, तो आप देख सकते हैं इसको। तो नाइफ थी हमारे पास केक कट करने की, वो भी ऊपर ये लोग गाड़ी में छोड़ आए थे, तो बस फिर हमने कोई जुगाड़ करके जो है वो केक काट लिया और सब ने केक एंजॉय किया। ज़्यादा हमने खाया नहीं, क्योंकि आपको पता है मीठे के बाद बंदा अच्छे से खाना नहीं खा सकता, तो बस थोड़ा थोड़ा सब ने खाया, क्योंकि उसके बाद जो है वो बारबेक्यू का प्लान था। तो मज़ा आया, दोनों भाइयों की बर्थडे जो है वो एक साथ सेलिब्रेट करके। वो जो छोटा है ही टर्न 23 एंड जो बड़े हैं ही टर्न 29। माशाल्लाह, अल्लाह ताला जो है अच्छी ज़िंदगी दे, आमीन, और उम्र में बरकत करे इन सब की, आमीन आमीन। और ये बच्चा पार्टी, सारे मेल पार्टी जो है वो सामने बैठी हुई है, और बहुत मज़ा आया बर्थडे सेलिब्रेट करके। आप देख सकते हैं क्या जुगाड़ करके इन्होंने केक काटा है, और फिर उसके बाद पूरी मस्ती थी। चूँकि बर्थडे में मज़ा तो तब आता है जब आप एक दूसरे को गंदा करें, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था और बहुत मिन्नत तो समाजतों के बाद जो है मेरे हस्बैंड की जान बची, क्योंकि मुदस्सिर भाई जो है वो पूरा उनको केक लगाने का प्लान था, लेकिन फिर बचत हो गई। थोड़ा बहुत अहमद को लग गया, थोड़ा बहुत मेरे हस्बैंड को लग गया, थोड़ा बहुत हमदान को लग गया, और बस जो है वो केक कटाई की रस्म हो गई। और इस टाइम जो है नीचे जो बोर्ड्स थी तो उन्होंने अच्छा खासा म्यूज़िक लगाया हुआ था, और मेरे हस्बैंड, आपको तो पता है पठानों में ये रग है कि वो म्यूज़िक के सामने ख़ुद को रेजिस्ट नहीं कर सकते, और वो उन्होंने गाने भी इतने लगाए हुए थे कि बस वो उनका नाचने का दिल कर रहा था। और फिर आखिर में जब पश्तो का म्यूज़िक लगा तो बस इन सब ने उधर नाचना शुरू कर दिया, और नाच के खूब इंजॉय किया। वहाँ पे जितने लोग थे वो भी सब देख रहे थे कि किस कदर माशाल्लाह मस्त लोग हैं, जो कि पिकनिक स्पॉट पे भी आके नाच रहे हैं और वहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। खैर माशाल्लाह, अल्लाह नज़र से बचाए। और बस फिर उसके बाद जो है पत्थर वगैरह इकट्ठा करके जो है वो भाई, जैसे कि अगर आपने मेरा पिछला बारबेक्यू वाला व्लॉग देखा हो तो वहाँ भी भाई ने ही बारबेक्यू किया था, और यहाँ पे भी भाई जो है वो बारबेक्यू के लिए कोयले वगैरह ठीक कर रहे थे। और बस फिर उसके बाद जो है सीखों पे हमने चिकन लगाना स्टार्ट किया। रोटियाँ वगैरह जो है वो हमने ले ली थी जहांगीरा से ही, वहाँ पे तंदूर वगैरह थे तो हमने रोटियाँ वहीं से ले ली, और बस फिर उसके बाद हम इधर आ गए। और ये तकरीबन जो है वो सनसेट हो चुका है, और बारबेक्यू भी जो है सीखें भी तैयार हो रही हैं, कुछ लोगों को मिल चुकी थी और कुछ को मिलने वाली थी। और ये रही मुदस्सिर भाई की छोटी सी प्रिंसेस हरीम, और ये देख लें आप किस कदर हसीन चिकन जो है वो सीखों पे तैयार हो रहा है। बहुत मज़े का था, बहुत मज़ा आया हमें, बहुत जी भर के हमने खाया। तकरीबन 10 किलो चिकन था और हम लोग भी 10 थे, तो सब ने खूब पेट भर के खाया। और जो बाकी रह गया था चिकन कच्चा, वो हम अपने साथ घर ले आए थे, और उसको हमने सुबह नाश्ते में कढ़ाई बना के खाया। तो दो फ़ायदे हो गए, सीखों पे भी खा लिया गया और कढ़ाई में भी खा लिया गया। देखते ही देखते जो है वो दिन इख्तिताम को पहुंच रहा था, और यहाँ पे जो है सब लोग घूम फिर रहे थे, पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे, मेमोरीज़ बना रहे थे, बच्चों को भी घुमा रहे थे, और बहुत मज़ा आया। फैमिली गैदरिंग्स जो है होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए, और ताकि आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, एक दूसरे को क्वालिटी टाइम दें। और बहुत मज़ा आता है जब सब लोग मिल के जाते हैं, वहीं पर कुक करते हैं, वहीं पर खाते हैं। तो हम लोग जाते थे इस तरह, लेकिन वो बहुत पुरानी बात है, जब हम स्कूल में थे और हमारे मामू हमें अक्सर लेके जाते थे। जब हम खालाएँ जो हैं वो इकट्ठे जाती थी तो फिर मामू जो है वो प्लान बना के इसी तरह हमें ले जाया करते थे, और वहाँ पे हम लोग
पका भी वहीं लेते थे और खा भी वहीं लेते थे। और ये रही मेरी प्रिंसेस माशाल्लाह माशाल्लाह, वो भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। हालांकि फंसी बहुत ज़्यादा हुई भी थी, रोना धोना भी बहुत ज़्यादा किया, लेकिन फिर इंजॉय भी बहुत किया। और ये देखें बिल्कुल जो है वो सीखें तैयार हो गई हैं, हर एक बंदे को जो है उसकी रोटी मिल गई थी। और ये मेरे हिस्से में जो सीख आई थी ये वो है। माशाल्लाह बहुत मज़े का बारबेक्यू था और रोटियां भी बहुत ज़्यादा मज़े की थी, साथ में कोल्ड ड्रिंक भी थी। तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आ गया। उम्मीद करती हूँ आपको भी व्लॉग देख के मज़ा आया होगा, आपने भी इंजॉय किया होगा। और इंशाल्लाह अब यहाँ से व्लॉग आएंगे, सवाबी से व्लॉग आएंगे, जब तक मैं वापस नहीं चली जाती। आप सबसे गुजारिश है कि मेरे हस्बैंड की कामयाबी के लिए दुआ करें, हमें अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें और खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। और अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़, अल्लाह पामान, बाय बाय।